नमस्ते बच्चों। अब हम इस लेसन का पसंद की सच्चाई लेसन का सेकंड सीन स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 44 पे। अभी तक हमने फर्स्ट सीन में पढ़ा था कि वो बसंत पंडित राजकिशोर से छन्नी, दिया सलाई या फिर बटन खरीदने के लिए रिक्वेस्ट करता है और लास्ट में पंडित राजकिशोर उससे एक आइटम खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो उसे बसंत को पैसे देना चाहते हैं लेकिन बसंत पैसे नहीं देता। जब पंडित राजकिशोर उसे एक नोट देते हैं और बसंत कहता है मैं मार्केट से जाके इसे चेंज करा के लेकर आता हूँ, लेकिन बसंत को गए हुए 15 to 20 मिनट्स हो जाते हैं मगर बसंत वापस नहीं आता। राजकिशोर सोचते हैं कि बसंत शायद चीट करके उनको चला गया है और अब वह वापस नहीं आएगा। दूसरा सीन, स्टेज पर जरा सा परिवर्तन के साथ पहले जैसा दृश्य है। एक और किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है, हल्का शोर है। किशनगंज क्या है? किशनगंज एक प्लेस का नाम है जहां पर पंडित राजकिशोर रहते हैं। तो अब स्टेज पर सेकंड सीन स्टार्ट होता है। थोड़ा सा फर्स्ट सीन में थोड़ा सा चेंज करके ही सेकंड सीन स्टार्ट हो जाता है और स्टेज पर एक साइड में बोर्ड लगा है जिस पर किशनगंज लिखा हुआ है। हल्का शोर है, संध्या हो गई है। स्टेज पर थोड़ा सा शोर हो रहा है और संध्या इवनिंग स्टार्ट हो गई है। लोग घरों की ओर लौट रहे हैं। सब लोग अपनी जॉब से, अपने ऑफिस से अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं। उन्हीं के बीच में एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता है। उसी रोड में चलते हुए लोगों के बीच में एक बहुत ही पतला वेरी थिन लड़का जल्दी जल्दी फास्ट वॉक करते हुए आता है। वह नंगे पैर है, कपड़े फटे हुए हैं। बसंत की भी सेम कंडीशन थी जब वो सामान बेच रहा था, नंगे पैर यानी विदाउट स्लीपर, कपड़े फटे हुए थे। उसके भी सेम कंडीशन इस लड़के की भी है। आयु लगभग 10 वर्ष है। बस फर्क क्या है, बसंत की एज जो थी अराउंड 12 इयर्स थी, इसकी एज कितनी है 10 इयर्स। उसकी शक्ल बसंत से मिलती है लेकिन उसका फेस बसंत जैसा ही है। वह उसका छोटा भाई प्रताप है। कौन है वह लड़का? प्रताप, बसंत का छोटा भाई। वह आते जाते व्यक्तियों से कुछ पूछ रहा है। उसके मुख पर व्यग्रता है। व्यग्रता मतलब टेंशन है। जो लोग रोड पर उसे दिखाई दे रहे हैं वो उन लोगों से कुछ पूछ रहा है और उसके मुंह पर फुल टेंशन, उसके फेस पर फुल टेंशन दिखाई दे रही है। क्यों जी, किशनगंज यही है? प्रताप क्या पूछता है? किशनगंज यही प्लेस है? एक व्यक्ति, हाँ, अभी हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था कि दो राह चलते व्यक्ति, अब यहाँ पर एक व्यक्ति, दो राह चलते व्यक्ति में एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, ऐसे ही उनका इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। प्रताप, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? उस फर्स्ट पर्सन ने कहा कि किशनगंज यही प्लेस है। तो बस प्रताप ने उनसे पूछा कि पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? एक व्यक्ति, कौन राजकिशोर? प्रताप, जो लेक्चर देते हैं, मजदूरों की बस्ती में जाते हैं, मतलब जो स्पीच देते हैं और मजदूरों की बस्ती में, बस्ती मतलब मजदूरों की कॉलोनी में जाते हैं। मैं नहीं जानता, आगे पूछो। उस पर्सन ने कहा मैं नहीं जानता कौन है पंडित राजकिशोर, आगे किसी और पर्सन से पूछो। प्रताप आगे बढ़ जाता है और एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है, प्रताप, क्यों जी पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? दूसरा व्यक्ति, कौन पंडित राजकिशोर? वे जो मजदूरों के नेता हैं, वो जो मजदूर। अब दूसरे पर्सन ने कहा, कौन पंडित राजकिशोर? वो जो मजदूरों के लीडर हैं। हाँ 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 वे ही। अब प्रताप खुश हो गया, उसने कहा हाँ वे ही। दूसरा व्यक्ति इशारा करके, उधर देखो वह नीला पर्दा है ना? दूसरे व्यक्ति ने एक साइड पे इशारा करके कहा कि वह देखो वह नीला पर्दा, ब्लू कर्टेन है ना? हाँ, बस वे वही रहते हैं, बस वे उसी घर में रहते हैं, दूसरे पर्सन ने प्रताप को कहा। व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। प्रताप नीले पर्दे वाले मकान के सामने जाकर पुकारता है। प्रताप उस नीले कर्टेन वाले ब्लू कलर के कर्टेन के घर के आगे जाकर के पुकारता है, पंडित राजकिशोर, पंडित राजकिशोर जी। अंदर से आवाज आती है, राजकिशोर। प्रताप बाहर जाकर आवाज लगाता है, राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी। अंदर से एक आवाज आती है, कौन? खिड़की से झांक कर देखते हैं। क्यों भाई, क्या बात है? अब एक पर्सन, राजकिशोर जी खिड़की से देखते हैं, विंडो से देखते हैं। क्या बात है? जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है। प्रताप कहता है, मुझे मेरे ब्रदर ने यहाँ पर भेजा है। तुम्हारा भाई? ठहरो मैं आता हूँ। कहते हैं वेट करो, मैं बाहर आता हूँ। बाहर आकर, तेरा भाई कौन है बच्चे? हु इज योर ब्रदर? प्रताप, आज दोपहर को उसने आपको एक छन्नी बेची थी। आज आफ्टरनून में। प्रताप आंसर देता है कि मेरे भाई ने आज आफ्टरनून में, दोपहर मतलब आफ्टरनून में, आपको एक छन्नी बेची थी।
हाँ हाँ हाँ, मैंने उस लड़के से एक छन्नी ली थी, 1 रुपए का नोट दिया था। अब पंडित राजकिशोर को याद आ जाता है, वो कहते हैं हाँ हाँ हाँ, मैंने उस लड़के से एक छन्नी ली थी और उसे 1 रुपए का नोट दिया था। प्रताप, वह नोट भुनाने गया था, मगर जब भुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया, मोटर उसके ऊपर से निकल गई। अब प्रताप ने कहा, वह नोट का चेंज भुनाने मतलब चेंज लेने गया था, लेकिन जब वो चेंज लेकर वापस आ रहा था तो मोटर उसको ऊपर से निकल गई, मतलब एक गाड़ी उसको क्रॉस करती हुई चली गई और वो गाड़ी के नीचे आ गया, यानी उसका एक्सीडेंट हो गया। राजकिशोर अचरज, सरप्राइज होकर, क्या मोटर उसके ऊपर से निकल गई, मतलब पूरी गाड़ी उसको क्रॉस करती हुई चली गई। प्रताप, स्वर गिरता है, उसका सामान पैसे सब बिखर गए, उसके दोनों पैर कुचले गए। प्रताप का स्वर गिर जाता है, मतलब प्रताप की आवाज धीरे स्लो हो जाती है। वह कहता है, उसका सामान, उसका आइटम, पैसे सब बिखर गए, सब गिर गए, स्कैटर्ड हो गए। उसके दोनों पैर क्रस्ट हो गए, मतलब गाड़ी के नीचे आकर उसके दोनों पैर कुचले गए, क्रस्ट हो गए। राजकिशोर डर से, भय से, क्या पैर कुचले गए? जी हाँ, और इसलिए वह आपके पास न आ सका, वह बेहोश हो गया था। बेहोश मतलब अनकॉन्शियस हो गया था, इसी कारण से वह आपके पास नहीं आया। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। बड़ी मुश्किल से लोगों की सहायता से लोग उसे उठाकर हमारे घर लेकर आए, और अब जब उसे होश आया, मतलब जब उसे कॉन्शियसनेस हुआ, होश आया, तो उसने कहा, सबसे पहले मुझे आपके पैसे रिटर्न करने को कहा। मैं आपके 14.5 आने लाया हूँ। मैं आपके कितने लाया हूँ? 14 एंड 14.5 मतलब होता है 14.5 पैसे आने वापस लेकर आया हूँ। 14.5 आने वापस लेकर आया हूँ, पैसे नहीं है, आने हैं। एक आना इज इक्वल टू 6 पैसे, ठीक है। तो वो कितने लाया था? 14.5 आने। राजकिशोर खोया खोया, मेरे 14.5 आने लाए हो, उसने भेजे हैं, लेकिन बच्चे अब वह कहाँ है? राजकिशोर सुनकर हैरान हो जाता है और सोचता है, मेरे 14.5 आने लेकर आए हो, लेकिन अब बसंत कहाँ है? घर में कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं? जी हाँ, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भीखू अहीर के घर में रहते हैं। अब प्रताप ने कहा, घर में कोई भी नहीं है, मैं और मेरा भाई दोनों भीखू अहीर के घर में रहते हैं। भीखू एक पर्सन का नाम है। तुम्हारे माँ बाप क्या? अब राजकिशोर ने पूछा कि तुम दोनों भाई हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? रो पड़ता है, वे मारे गए, मतलब वो मर चुके हैं। दंगों के दिनों में उन्हें किसी ने मार डाला। जब फाइट हुई थी, जैसे किसी धन की फाइट होती है, किसी लोगों के बीच में फाइट होती है, तो उस टाइम पर लोगों, मतलब वो मर चुके हैं। उस टाइम पर उनकी उस दंगे के कारण, उस झगड़े के कारण वो मर गए थे। राजकिशोर खोया खोया, उन्हें किसी ने मार डाला। तुम दोनों भीखू अहीर के घर में रहते हो। एकदम जागकर, बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अभी भीखू अहीर, भीखू अहीर एक टीले का नाम था, मतलब भीखू के घर में रहते थे। अहीर एक टीले का नाम था, जिसमें कि सारे मिल्क मैन वहां रहा करते थे, जो मिल्क रिलेटेड काम करते थे। वहीं पर ही एक भीखू के घर में दोनों भाई रहते थे। तो अब यहाँ पर पंडित राजकिशोर ने कहा कि तुम घबराओ मत, भीखू अहीर के घर रहते हो ना, ठीक है, तुम रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। आप मेरे साथ चलेंगे? हाँ, अभी चलो, आगे बढ़ते हैं। पर हाँ, तुम्हारा घर कहाँ है? अहीर टीले में। अब राजकिशोर ने पूछा कि तुम्हारा घर है कहाँ? अब प्रताप ने आंसर दिया, अहीर टीले में। राजकिशोर अंदर की ओर देखकर, अमर सिंह। राजकिशोर अपने घर में किसी को बुलाता है जिसका नाम है अमर सिंह। कहता है, मैं अहीर टीला जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहां आओ। कहना कि एक लड़के की टांगे मतलब लेग, मोटर के नीचे आकर कुचली गई है, क्रस्ट हो गई है। जल्दी करो, भीखू अहीर का घर पूछ लेना। मुड़कर आओ बच्चे चले। मतलब राजकिशोर अपने घर में किसी अमर सिंह को कहता है कि तुम डॉक्टर वर्मा को लेकर अहीर टीले आओ, और डॉक्टर वर्मा को कहना कि किसी बच्चे की टांगे पूरी तरह से क्रस्ट हो गई हैं, और वहां पर आकर भीखू अहीर का घर पूछ लेना। और उसके बाद वो प्रताप के साथ अहीर टीले चले जाते हैं। प्रताप चकित विस्मित उन्हें देखता है, फिर ठगा सा उनके आगे आगे जाता है। पर्दा गिर जाता है, यानी ये सेकंड सीन इसका फिनिश हो जाता है।